आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी क्षितिज सूर के पद। इसका हम तीसरा पद आज पढ़ेंगे। पहला और दूसरा पद हम पढ़ चुके हैं, जिसमें गोपियों को उद्धव के द्वारा लाया गया योग का संदेश अरुचिकर लगता है, और साथ ही साथ गोपियाँ दूसरे पद में यह कह रही हैं कि कृष्ण के प्रतीक्षा करते करते उनके धैर्य की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। अब तीसरा पद हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ने सौंपो, जिनके मन चकरी। हारिल का तात्पर्य है एक पक्षी जो कि हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है। मन मन से, क्रम कर्म से, वचन वचनों से, नंद नंदन माने नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण, उर मतलब हृदय में, दृढ़ माने होता है मजबूती से, पकड़ी माने पकड़ी है। कह रही हैं कि हमारे लिए हरि अर्थात श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है, उसी प्रकार से हमने अपने उर यानी कि हृदय में नंद के नंदन श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन के द्वारा मजबूती से पकड़ा है। अर्थात मन में, कर्म में और वचनों में हर समय हम कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस नीति, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात्रि में, कान कान चक्री मतलब कान कान का जप करते हैं। कह रही हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन और रात्रि प्रत्येक क्षण कान्हा के ही नाम का जप करते रहते हैं, या कान्हा के नाम को ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग मतलब योग का संदेश, उद्धव के द्वारा लाए गए योग के संदेश को ही जोग कहा गया है। ज्यों माने जैसे, करवी माने कड़वी, ककरी माने ककड़ी। उद्धव से कह रही हैं कि आपके द्वारा लाया हुआ यह योग का संदेश तो हमें ऐसा जान पड़ता है जैसे कि कड़वी ककड़ी होती है। अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से गोपियों को उद्धव के द्वारा लाया गया योग का संदेश भी कड़वा लगा या अरुचिकर लगा, या उनकी बातें उनको उचित नहीं मालूम पड़ी। सू तो व्याधि हमको ले आए, सू माने आप, व्याधि मतलब होता है रोग, हमको ले आए हमारे ले आए, देखी सुनी न करी, जिसको न देखा है न सुना है न किया। हे उद्धव, आप तो योग के संदेश के रूप में हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसा रोग ले आए हैं जिसको हमने न पहले देखा है, न सुना है, न किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, गोपियाँ कह रहे हैं कि सूरदास कह रहे हैं यह तो उन लोगों को सौंपो, इस योग के संदेश को उनको दो आप, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चक्र के समान मन, जिनके मन चक्र के समान घूमते रहते हैं, चंचल हैं, जिनके मन चक्र के समान चंचल हैं या घूमते रहते हैं, उन्हीं को आप हे उद्धव इस योग के संदेश को सौंपो, क्योंकि हमारे मन में तो हर समय श्री कृष्ण स्थिर रूप से बने हुए हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी के पंजों में लकड़ी रहती है, उसी तरह से हमारे हृदय में हर समय कृष्ण बसे हुए हैं। अतः योग के इस संदेश को आप ऐसे लोगों को दो जिनके मन चक्र के समान चंचल हैं।